हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 19 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। आंसर जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने घोषणा की है बंद करने की? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने। देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। मंत्रालय के फैसले के मुताबिक आगरा में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, एतमादुद्दौला, सिकंदरा, मेहताब बाग समेत दिल्ली समेत स्मारक बंद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट। भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांव के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश के किसानों की इनपुट लागत कम करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने। फेसबुक कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक फेसबुक क्लीन मैक्स पवन तथा सौर परियोजना तैयार करेंगे, जिससे बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इराक, मालदीव, हेती, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? हेती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। उनकी जगह क्लॉड जोसेफ को हेती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह ने, राजनाथ सिंह ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, हरदीप सिंह पुरी ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है।
इसे शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वास्थ्य और खुशहाल राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डाक सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? नंबर फर्स्ट, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 अप्रैल को विश्व भर में स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व धरोहर दिवस और विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यटन मंत्रालय। क्या होगा? पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के क्वालियर ट्रिप और इज माई ट्रिप के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्था ने के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी हैदराबाद। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या हुआ इसका? आईआईटी हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया है। यह अगली पीढ़ी की ड्यूरोकिया सूक्ष्म जीव रोधी तकनीक 189 रुपये तक शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 9, काकराला सुब्रमण्यम सुब्बराव 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, रेडियोलॉजिस्ट थे। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा? एक रेडियोलॉजिस्ट थे। निजाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद के पहले निर्देशक और प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर काकराला सुब्बराव का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह तेलुगु भाषा लोगों के लिए छाता संगठन तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष थे। वर्ष 2000 में सुब्बाराव को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की राजधानी बिश्केक में खंजर सेना अभ्यास शुरू हुआ है? किर्गिस्तान, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, ईरान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर।
तो आंसर क्या हुआ इसका, किसके साथ हुआ है, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के देश के बीच किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर को आयोजित कराया गया है। वर्ष 2011 में पहली बार संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में खंजर अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और यहाँ के राष्ट्रपति सादिर जापरोव है और इस यहाँ की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। क्वेश्चन नंबर 11, किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 में लॉन्च होगी? सुरेश रैना, विराट कोहली, युवराज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसके जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 लॉन्च होगी? सुरेश रैना। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के जीवन पर आधारित उनकी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी मई 2021 में रिलीज़ की जाएगी। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी को रैना और खेल लेखक भरत सुंदरन के द्वारा लिखा गया है। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव को पेंगुइन इंडिया हाउस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसमें उन्होंने सुरेश रैना के जीवन के बारे में वृत्तांत से बताया है। क्वेश्चन नंबर 13, 78वें वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? लैटिन सुब्रो, रॉबर्टो वेनिगनी, लुइस जैक्स हेनिस, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड, रोबोटो वेनिगनी। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार निर्देशक रॉबर्टो वेनिगनी ने जीता है। निर्देशक रॉबर्टो वेनिगनी फिल्म निर्माता और होलोकास्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाइफ इज़ ब्यूटीफुल 1997 में अभिनय और निर्देशक किया था। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 1 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मूर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल। भारतीय पहलवान सरिता मूर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान सरिता मूर ने मंगोलिया की सोवदोर बातरजाव को 10-7 से हराकर कजाकिस्तान एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वर्ष 2017 में सरिता मूर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 रजत पदक भी जीते थे। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमेस 75 किसने लॉन्च किया है? हीरो मोटर कॉर्प ने, बजाज मोटर्स ने, कवीरा मोबिलिटी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, कवीरा मोबिलिटी। गोवा राज्य के स्टार्टअप कंपनी कवीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमस 75 लॉन्च किया है। इससे पहले कवीरा मोबिलिटी ने KM 300 और KM 400 नाम से इलेक्ट्रॉनिक बाइक लॉन्च की थी। हरमस 75 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की रिमूवेबल बैटरी सिंगल चार्जिंग में 120 किलोमीटर की ड्राइविंग देता है, जबकि कंपनी की फिक्स बैटरी 100 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। इस स्कूटर में 2.4 किलोवाट और 40 Ah लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, किस बैंक ने भुगतान समाधान के लिए पेवाई बैंक ऐप लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, यस बैंक ने, RBL बैंक ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? RBL बैंक ने। RBL बैंक ने भुगतान समाधान के लिए पेवाई बैंक ऐप लॉन्च किया है, जो कि भारत में अपनी तरह की पहली भुगतान कार्य क्षमता है। पेवाई बैंक ऐप बैंक ग्राहकों की भुगतान प्रणाली और लेन देन को पूरी तरह से सुरक्षित करने और मास्टर कार्ड से उपभोक्ता संरक्षण के लिए लाभ देने के लिए लॉन्च की गई है। RBL बैंक की स्थापना वर्ष 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय बम्बई में है। इसके MD और CEO विश्ववीर आहूजा हैं। क्वेश्चन नंबर 17, PM नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? 4, 7, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 पुस्तकों का। PM नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। PM नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन और डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन नामक पुस्तकों का विमोचन किया है। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किशोर मखवाना द्वारा लिखित डॉक्टर RBI डॉक्टर पुस्तकों को लॉन्च किया है। BR अम्बेडकर की पुस्तकों को लॉन्च किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।